गलातियों के अध्याय 5 खोल के रखेंगे, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5। अब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में कुछ टाइम वचन को सुनने वाला है। इस टाइम हम भाग दौड़ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं आप में से बहुत बार लोग नए आए होंगे, बट हम मेले में आके नहीं बैठा, उठेंगे जाएंगे करेंगे। आप आदर देंगे परमेश्वर का वर्ड को। वर्ड सब कुछ है। आदि में वचन था, बाइबल में क्या लिखे? आदि में वचन था। उस वचन आपको छुटकारा देता है। सोचना, जिस परमेश्वर, मैंने आपको एक बार याद है आपको जो ग्लोब दिखा के बताया था, ये सूर्य है और एक छोटी सी पत्थर उठा के बताया ये भूमि है। याद है आपको जो ग्लोब? और कितना बड़ा है परमेश्वर, कितनी आपको 4.5 नहीं 93 मिलियन लाइट ईयर्स अहेड है। मतलब आप सूर्य में जाने के लिए साले लगेगा, इधर से रॉकेट में जाएंगे तो। उस परमेश्वर आपको अपना वचन, आपका उसका प्यार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उस टाइम आप जब आदर से रिसीव करेंगे, वो आपको इस धरती में ब्लेस्ड और आशीषित बनाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन। कुछ टाइम से डिसाइपलशिप, मैंने डिसाइपलशिप या चेला बनने के लिए या परमेश्वर का चेला, इस सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहुत बार मैं जब मसीहों से इंटरेक्ट करते हैं, बोलेंगे हम मसीह हैं, 25 साल से चर्च में जाता है, 15 साल से चर्च में जाता है, बट उससे 1 घंटा बात करने के बाद मुझे पता चल जाता है इसके अंदर मसीहत के गुण नहीं है, उसको आधा नॉलेज नहीं है कौन परमेश्वर है क्या है। तो आप 25 साल 30 साल इस चर्च में बैठने के बाद भी शुरू जैसे ही है, फिर मेरे लिए वो बेइज्जती की बात है। तो इसलिए मैं डिसीजंस लेता हूं, जो चर्च लगातार अटेंड करता है वो एक ट्रू डिसाइपल बनेंगे और वो चारों तरफ से वो ग्रो करेंगे। मैं इंश्योर करता हूं थ्रू टीचिंग्स। आप चर्च में अटेंड करने से, बैठने से नहीं होगा, पूरा ध्यान से उसको सोखना पड़ेगा। स्पॉन्ज उठा के आप पानी में डालते हो, स्पॉन्ज पानी को क्या करता है? स्पॉन्ज क्या करता है? पानी को सूख लेता है। तो आप ऐसे बनेंगे और केवल एक पत्थर नहीं है डाला गया, कोई फर्क नहीं है। आप वचन से सीखेंगे, पकड़ेंगे, तब आप आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। मैं पास्टर हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं बिशप का बेटा हूं, उससे जिंदगी नहीं बदलेंगे। मैं 25 साल हो गया, 15 साल हो गया, गुड, बट फल नहीं है। आप आज सीखेंगे और फलों को लेके आएंगे, मेरा विश्वास है यीशु के सामर्थ्य नाम से। तो डिसाइपलशिप, एक पास्टर के मन में बहुत सब्जेक्ट आता है सिखाने के लिए, सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा। मैं भी इसको जल्दी खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला नहीं, एक टॉपिक उठा के सिखाते जा और मेरी चर्च मजबूत बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आप मजबूत बनेंगे और आप केवल अटेंड करने वाला मसीह नहीं बनेंगे, आप ट्रू ज्ञान के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पिछले बुधवार हमने कौन से सब्जेक्ट सीखा? बुधवार डिसाइपलशिप में कौन सी सब्जेक्ट सीखा? पवित्रताई, होलीनेस के ऊपर हमने सीखना शुरू किया। और लेवी व्यवस्था 18 उठा के हमने पढ़ा। परमेश्वर आपकी शरीर को देके बहुत चिंतित हो और आप शरीर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, किसके साथ? आप वाइफ जो दिया गया उसके साथ, रिलेटिव्स के साथ नहीं, देवर के साथ नहीं, ससुर के साथ नहीं, संबंधियों के साथ नहीं, आदमी के साथ आदमी नहीं, औरत के साथ औरत संबंध अलाउड नहीं है, मृगों के साथ नहीं। परमेश्वर ने क्लियर कट दिया गया मेंशंस, क्योंकि आपकी शरीर उस क्या है? उसका प्रभु का मंदिर है। वो चाहते हैं आप उसको पूरी पवित्रताई के साथ रखें। तो जवान हो, बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो, आपको शरीर को पवित्रताई में रखने का डिसीजंस लेना है। और खुदा से आप जब मांगोगे, तेरी वचनों के अकॉर्डिंगली मैं चलना चाहता हूं, वो आपको मदद करेंगे। नहीं आप बैठेंगे सोचेंगे किसी को कुछ नहीं पता होगा, हो सकता है किसी को कुछ नहीं पता होगा 100 साल भी, बट परमेश्वर को पता है और आपको जो रिजल्ट मिलना है वो रिजल्ट आपकी लाइफ में होंगे नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था बुधवार में, आप दूध लेते, बर्तन खराब होता है या साफ बर्तन लेके दूध लेता है? परमेश्वर अपना मसा मांग रहे ना, मुझे मसा कर, मुझे इस्तेमाल कर। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर आप अशुद्धता में रहेगा तो अभी भी। सो बी होली, परमेश्वर ने बोला बी होली एज आई एम होली। जैसे मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन, जैसे मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन। परमेश्वर खुदावंद आपका पिता एक्सपेक्ट करता है आप भी पवित्रताई में रहने के लिए। आज गलातियों अध्याय 5 19 से लेकर 24 तक हम देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आज देखेंगे अपन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं।
इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। कौन सी काम करने वाले परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं होंगे? आप परमेश्वर के राज्य की वारिस होना चाहते हो? यस। जहां ब्लेसिंग्स है, जहां आशीष है, जहां अनुग्रह है, कौन सी काम करने वाले उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे? पढ़ लीजिए। व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, इनके जैसे जैसे और काम हैं। 21। ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके और मत वालापन, दारू पीना, अल्कोहल पीना और नशा लेता रहना। आज हम उसके ऊपर देख सकते हैं क्या एक डिसाइपल, परमेश्वर का चेला, क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसका नाम जॉन पीटर रॉबर्ट रखा है उसकी नहीं। आपका नाम हरीश हो सकता है बट आप यीशु का चेला बन सकता है। आपका नाम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं है। वो बंदा दारू या नशा चीज इस्तेमाल कर सकता है। आज वचन से हम देखेंगे वचन का, क्योंकि बहुत बार मसीहा सोचता है और लोग भी सोचता है क्रिश्चियन मतलब दारू पीना पड़ेगा, क्रिश्चियन मतलब नहीं। परमेश्वर का इस वचन आपको सिखाते हैं क्या, हम देखेंगे। आप संजय दत्त मूवी देखा होगा ना, संजय दत्त का बहुत सारे। उसने अपनी जिंदगी कैरियर कैसे बर्बाद किया, दारू से, नशा से। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आप उठा के देखते हो, मैं बाइबल तक तो पहुंचा ही नहीं है, आप अपने आसपास देखना, आपकी गली मोहल्लों में, आपके रिश्तेदारों में कितने लोग नशे में आया, दारू नशा उन चीजों में आया। उस भाई साहब को बिठाओ जरा, जो मोबाइल के साथ खेल रहे हैं उनको बिठाइए, अंदर आइए, नहीं तो आप बाहर जाइए। बैठे सामने मोबाइल के साथ नहीं बैठिए। वॉलंटियर्स इस चीज के ध्यान दो। सो जितने लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, खराब किया, डिस्ट्रॉय किया, खराब किया, ऐसे बहुत सारे मूवी, बहुत सारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज ने अपनी जिंदगी को क्या किया, खत्म किया, खराब किया। आपकी गली मोहल्ले में एक आध लोगों का याद चेहरा आपको भी याद आया होगा, ऑलरेडी उन्होंने दारू पिया, खत्म किया जिंदगी को। हिंदुस्तान का दारू का बिजनेस कितना बड़ा है आप जानते? 50 लाख करोड़ का दारू बिकता है एक साल। कितना? 54 बिलियन यूएस डॉलर का इंडस्ट्री है। 50 लाख करोड़, 50,000 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं है। वो 900 रुपए का विस्की का बोतल, सिंगल मार्ट विस्की का 2000 का बोतल, 200 रुपए का बियर, वो सब जा रहे हैं अंग्रेजी कंपनियों के पास, बहुत सारे कंपनियों के पास जो बर्बाद कर रहे हैं। और ठेकेदार नए फॉर्च्यूनर ले रहे, ठेकेदार नई मॉल खरीद रहे, आपकी पॉकेट से पैसा निकला, लेबरी किया, 1000 रुपये कमाया, जाके 900 रुपए का दारू पिया। किसी ने बिजनेस किया, महीने 2 लाख रुपए कमाया, लाख रुपए महंगे दारू में उड़ाया, पार्टी में उड़ाया, उस सबसे वो अमीर होते जा रहे हैं। मैं बाइबल तक तो एंट्री नहीं हुआ, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। लोग जिंदगियां नशे में खराब करते हैं। बाइबल का पॉइंट ऑफ व्यू जब आप समझते हो, आप जब मुझे ये वर्सेस बहुत बात किया, आप बोलेंगे पास्टर जी आप तो बोल सकते हैं, आप तो चर्च में रहते, पादरी है। मैंने दारू पिया, नशे किया, ये जिंदगी खत्म करता है, आपको बर्बाद करता है, मैंने एक्सपीरियंस किया। सो एक्सपीरियंस से आपको इन चीज समझा रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं मर्डर छोड़ के बाकी सारे पाप बाइबल का मैंने किया गया, जो लिखा गया ऑलमोस्ट। सो मैं एक एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूं, ये आपको खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। नशा कैसे खत्म करेंगे आज परमेश्वर के उस वचन से हम देखेंगे। बहुत सारा एक श्राप है क्रिश्चियन मेन, क्रिश्चियनिटी। आप पंजाब में जाओगे, बहुत सारे मसीह है नाम का, पीटर जॉन आपको बहुत मिलेगा, बट सारे नशे के एडिक्ट है। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन फैमिली, परिवार फेस करने वाला एक श्राप है नशा। कोई सीक्रेटली कर रहे हैं, कोई खुला कर रहे हैं, कोई दवाई के साथ कर रहे हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर आपके और मेरे लिए एग्जाम्पल है, दारू पीता है नरेंद्र मोदी जी। वो बाहर मीटिंग में जाता है और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बैठे, वो दारू का टोस्ट उठाता है मीटिंग पे, ये बंदा पेप्सी पिएगा या पानी पिएगा, आपने देखा होगा। और लॉन्च इनके साथ बहुत सारे पॉलिटिशियन था, अरुण जेटली और बहुत सारे लोग थे, बहुत कुछ मर के खत्म हो गए, बट ये अपनी उम्र से पिया नहीं, वो आज भी लॉन्जिविटी है। बहुत सारे जवानों से ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं ना पीएम, क्योंकि वो पीता नहीं है। आज देखेंगे एनर्जी भी आपका खत्म करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले प्रेसिडेंट था जो बाइडेन के पहले,
उनसे पूछा, वो आप कैसीनो चलाते हैं, होटल्स चलाते हैं, आप क्यों नहीं पीता? वो कैसीनो चलाता है जहां सट्टे होता है, जहां दारू बिकता है, बड़े होटल्स चलाता है, ट्रम्प टावर, 40-50 हजार करोड़ का आदमी। उनसे पूछा आप क्यों नहीं पीते हो? बोला मेरा बड़े भाई मेरे से ज्यादा टैलेंटेड था, मेरे से ज्यादा समझदार था, बट उस दारू के नशे में आके उसने अपनी जिंदगी खत्म करते हुए मैंने देखा, सो मैंने उस दिन ठान लिया मैं टच नहीं करूंगा अल्कोहल। वो बेचता है पर खुद नहीं पीता। सोचना कितनी समझदार है। मैं बाइबल तक तो घुसा नहीं है, आपको पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, बिजनेस लोगों की बात कर रहा हूं, जो समझदारी के साथ चल रहे वो कितनी आशीष में, ब्लेसिंग्स में जाता है। प्रोवर्ब्स 20:1, नीति वचन अध्याय 20। अब बाइबल में आते हैं, बाइबल क्या कहता है। नीति वचन अध्याय 20:1, ये सीक्रेट सिन है। आप बहुत सारे मसीहा सीक्रेटली करता है, दिखाता नहीं है, कुछ खुले में कर रहे हैं, बट परमेश्वर का बाइबल वचन क्या कहता है इस सब्जेक्ट के बारे में। हमने एक डिसाइपल खुदा का दारू पी सकता है, नशा ले सकता है, वो देख रहे हैं आज वचन से। और गलातियों में हमने अभी सीखा, जो लीला क्रीड़ा, दाक रस, मधुवालापन, इसमें जाएंगे वो मेरी राज्य के वारिस नहीं हो सकता। बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग तो मिलेगा आपको, स्वर्ग में आप जाएंगे, बट जो परमेश्वर उसके साथ कार्य करना चाहता है वो तो कर नहीं पाएंगे ना। इस धरती में भी परमेश्वर आपसे लेके बड़े प्लान हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंगली मेरी राज्य की वारिस नहीं होंगे। वो जाएंगे, स्वर्ग में क्वार्टर मिल गया होगा, हाँ घुस गया जी। आपने मेट्रो में घुसा है कभी? मेट्रो गाड़ी में, जैसे राजी चौक, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, उधर से आप घुसेंगे तो सीट मिलने का चांस है। क्या होता है, उधर मिल गया, आपको ऐसा लग गया घुस तो गया, बैठ तो नहीं पा रहा हूं। आप सेंट्रल सेक्रेटरिएट से फरीदाबाद आना चाहता, आप भी जाएंगे उसमें, बट कंफर्टेबल ही आया आप। कोई उसमें बैठ के एंजॉय करके आया, लीड लगा के गाना सुन के मजे से आया, कोई उधर में धक्का मुक्के खा के आया। आप स्वर्ग धक्का मुक्की के साथ जाना चाहते हो, एंजॉय करके जाना चाहते हो? आप सोचो, आपकी डिसीजन है। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 20:1, डिसाइपलशिप। मैं इस चीज को आपको समझाता जा रहा हूं। मेरा चाचा ने बोला, मेरा बिशप ने बोला, मूवी में आपको दिखाएंगे पादरी दारू पीते हुए व्हाइट वाला कपड़े में, वो बाइबल है, वो उस मूवी बता रहे, उसकी बात नहीं। व्हाट बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन क्या कह रहे, वो देखेंगे। नीति वचन अध्याय 20:1, दाक मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। ठीक है, एक और बार पढ़ लीजिए। दाक मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, और जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। दारू का नाम भी स्पिरिट है ना, आपको पता है ना, स्पिरिट बोलता है ना उसको भी, स्पिरिट। और हमारा परमेश्वर का नाम भी होली स्पिरिट। शैतानी स्पिरिट एक्टिवेट होता है, और पवित्र आत्मा का जो नशा है, जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, उसको भी एक अलग एक स्पिरिट, एक अलग नशा आता है। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया आपको पता होगा। और उस नशे के सामने ये नशा कुछ नहीं है जो आप खरीद रहे हो, बहुत बार पीते हो। इस वचन में क्या लिखा है? जो दाकरस, जो मदिरा पीने वाला क्या है? लड़ाकू है, लड़ाई झगड़ा करेगा। आपकी गलियों में आपने देखा होगा, लोग लड़ाई झगड़ा करता है दारू पी के, तोड़ता है, फोड़ता है, पुलिस स्टेशन में चले जाता है, अगला दिन सुबह पूछता है, मार खा के बोलता है, अरे मुझे याद ही नहीं था जी मैंने कल रात को क्या किया। आपका इज्जत, रेस्पेक्ट, ऑनर, सब कुछ ये चीज खत्म कर सकता है। सो एज अ डिसाइपल, खुदावंद यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति होने के नाते आप इस चीज को, बाइबल का स्टैंड क्या है? मैं वाइन लेता हूं जी, बियर लेता हूं, कभी कभार किडनी स्टोन आ गया था जी, कितने लोगों ने सुना किडनी स्टोन आता तो बियर पिएगा तो निकल जाता है? सुना है? ऐसा होता नहीं है, दवाई अवेलेबल है। और उसके सामने पेट और बढ़ेंगे, 2-4 बीमारी और बढ़ेंगी। उसके लिए दवाई अवेलेबल है, हीलिंग अवेलेबल है, चर्च में प्रे कराओ वैसे निकल जाएगा। सो ये दारू में, नशे में, आपकी दोस्त के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लड़ाई झगड़ा करवाएगा, आपका जिंदगी परिवार डिस्ट्रॉय करेगा, और इज्जत उस गली में, मोहल्ले में, परिवार में, फैमिली में खत्म होगा। सुबह पुलिस वाले पूछेंगे क्या हुआ, बोले पता नहीं साहब, क्या मुझे भी याद नहीं। कल 21:17, उसी नीति वचन अध्याय 21:17, व्हाट बाइबल सेज, बाइबल का स्टैंड क्या है? नए नियम में हमने देखा, गलातिया में लिखा गया, जो दाखरस,
ये सब करने वाला इस राज्य के वारिस है ही नहीं है। नीति वचन 21 का 17। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। Whoever loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and olive oil will become never become richer. जो पार्टी कराना, जो मजा लेना उसको इच्छा रखता है वो गरीब हो जाएंगे। जो दाखरस और ऑलिव ऑयल रिप्रेजेंट करता है महंगा खाना। दारू का ले लिया 900 रुपए का बोतल, दोस्त क्या पूछेंगे, भाई कोई चकना नहीं लाया, क्या लेंगे? एक वेज वाला बैठे, बोल दे मैं तो यार पनीर टिक्का खाऊंगा। कितने पनीर टिक्का? नॉर्मल होटल में आपको मिल जाएगा 190, और दारू का ठेके के आसपास वाला होटल में मिलेंगे 300 रुपया, क्योंकि उसको भी पता है ये भी गधा है, मैं इसको लूटता हूं। और 200 रुपए कहीं और पनीर टिक्का, और हाथे वाला कितने में बेचता है? 300 रुपया। बोलेंगे नहीं मैं तो पनीर नहीं खाऊंगा यार, मेरे को तो मुर्गा चाहिए। एक तंदूरी चिकन लिया है 500 रुपये। कुछ और बोलते एक तंदूरी चिकन से क्या होगा, टिक्का भी ले आओ, मलाई टिक्का। 1000 रुपए का दारू, 2000 रुपए का खाना, 3000 रुपए उड़ाया। भाई साहब का तनख्वाह आया 1000 रुपए दिन का। ऐसे करते करने वाला क्या होंगे? क्या होंगे? कंगाल होंगे। बोलो कंगाल होंगे। पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, दिक्कत में जाएंगे। वही परमेश्वर का ये मजे पार्टी करते हर दूसरा तीसरा दिन आपका आदत हो दारू के साथ। प्रभु चाहेंगे जी मेरी जिंदगी से दूर करेंगे, प्रभु चाह रहे तभी मेरी मुंह से आपको ये सुना रहे वचन। आज आप डिजायर रखो, आप समझ, क्योंकि मैं एक लॉजिकल प्रीचर हूं, मैं लॉजिक समझना चाहता हूं वचन में क्या लिखा है। और डे बाय डे बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, मुझे समझ आ रही है विजडम भरा हुआ बुक है परमेश्वर का, और समझदारों के लिए लिखा गया। गधे समझता नहीं है बाइबल को। बहुत बार लोग बोलते हैं हम बहुत पढ़ाए जी, हमें कुछ समझ नहीं आएंगे। समझेंगे कैसे? जो समझने वाले को जिसको बुद्धि दिया वही तो समझेंगे ना, जो दूसरे बंदा इस चीज को समझ ही नहीं सकता। तो उसमें आपको लिखा गया ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा। नीति वचन उसी का 23 का 20 और 21। नीति वचन 23, 20 और 21। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। एक और बार पढ़ लीजिए बाइबल क्या कहता है। कोई पूछेगा मैं आपको समझाऊंगा, अरे पीना चाहिए, करना चाहिए। मेरी मसीह बहन भाई, मेरी चेले बेटे बेटियां, चेले जो बैठे हैं चर्च में, आप मिलेंगे मार्केट में कल एक जॉन पीटर से, हम लोग जाते जी हम तो खानदानी मसीह है। उनको बोलना तू खानदानी कुछ भी हो सकता है, खानदानी रईस था बटा, जिसी का दादा बहुत अमीर था आज पोते को गरीबी में तो दिखता है ना। तो ऐसे नाम है, आज हम तो इस जगह का बहुत जमींदार थे जी, हमारा फैक्ट्री था, आज कहाँ है? तो कुछ मसीह ऐसे, ये दादाजी ने तो अच्छा प्रभु के लिए काम किया, बुद्धि दिया, प्रभु ने बरकत दिया, आज पोते के पास पैसा नहीं, आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो आपको बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है नशे के बारे में? एक और बार पढ़िए 23, 20 और 21। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। 20 और पढ़ो। दाख मधु के पीने वालों में न होना, दाख मधु के पीने वाले में न होना। आपका दोस्त बोलेंगे, मैं बहुत बार लोगों को समझाता हूं, आप प्रभु में आने के टाइम में परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, तो है सबसे प्यार करता है, प्रभु आपका दोस्तों से आपको दूर करता है। आपने एक्सपीरियंस किया ये? मेरे को तो परिवार से भी दूर किया, शहर भी उठा के 2500 किलोमीटर दूर फेंक दिया परमेश्वर ने, फिर मुझे पकड़ा। कोई परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, कोई नहीं आसपास है। आपकी दोस्त बहुत बार क्या बोलेंगे, जो आप प्रभु में आएंगे क्या बोलेंगे, आज बर्थडे, आज मेरा बहन का शादी यार, चल शादी में चलेंगे, और एक कॉर्नर में क्या हो रहा है, क्या पियोगे तू? रम, विस्की, बियर, वाइन। आप क्या बोलेंगे, यार मैं प्रभु का हूं, अभी चर्च में जाना शुरू कर दिया। आपको क्या बोलेंगे, यार एक सिप तो ले ले, क्या होगा इससे, वाइन इज गुड फॉर हार्ट। लड़कियों को पीना चाहिए, चेहरे ग्लो, क्या बोलता है, लाल हो जाता है। प्रीति जिंटा की गाल होगी, वो भी अभी 40 की होगी। ये सब नकली है, झूठ है। आपको, मैं डॉक्टरों के साथ बैठा, दारू पीने वाले डॉक्टरों के साथ भी बैठा नहीं है, उन्हें बोलता है भाई जब अल्कोहल सेल को मारता है, सेल को, उसका वो
वो एक डॉक्टर के सामने बैठा, उन्होंने मुझे दारू पीने वाले का सेल का स्ट्रक्चर उठा के दिखाया, जो नॉन अल्कोहलिक का सेल का स्ट्रक्चर उठा के दिखाया। बोलते हैं एजिंग, एक 20 साल का बंदा 40 साल, जो 20 साल पीने वाले का शरीर का स्ट्रक्चर 40 साल का बंदे की उम्र का पहुंच चुका है। साइंटिफिकली समझा रहे हो। तो कुछ दोस्तों के साथ आप जाएंगे, बोलेंगे ठीक है मैं जी बैठूंगा तेरे साथ, चकना खाएंगे, क्या तू क्या मंगाया, पनीर खाएंगे तेरे साथ, मुर्गे की टंगड़ी क्या बोलता है पैर को, हाँ लेग पीस खाएंगे, फ्राइड वाला आया है, आप खाएंगे एक दिन, और एक दिन ऐसे 2-4 हफ्ते जाएंगे, कोई दिन दुखी के साथ बैठेंगे, एक दोस्त बोलेंगे आज दुख लग रहा है यार, एक मार के देख ले, वो आपको फंसाया उल्टा, क्योंकि अभी दारू का खर्चा वो अकेला उठा रहा था, अब एक और मुर्गा मिल गया उसको। और इस पार्टी में जाएंगे आप डिसाइपल के लिए नहीं है, कुछ दोस्तियां कट ऑफ करो, कट ऑफ, जस्ट कट इट ऑफ। फेसबुक में, व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करता रहता है, उसमें एक ऑप्शन है ना ब्लॉक, आपकी सबकी फोन में है ना ब्लॉक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, मुझे प्रेशराइज करता रहता है, अरे अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं किया, मेरा सिंबल है, जिसके साथ मेरा लेन देन है, जस्ट ब्लॉक इट। वो अमीर बन रहे, गरीब बन रहे, वो मर जा रहे, सही हो रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं है, आई डोंट वांट दैट रिलेशनशिप, क्योंकि वो रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, मैं जस्ट कट ऑफ होता हूं, मेरी नेचर यही है, आई जस्ट कट इट ऑफ। तो आपको मैं सजेशंस देता हूं, ऐसे दोस्त, आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो, पियक्कड़ दोस्त कभी कभार पीता है, तो आपको उसका स्पिरिट आपको ब्लेस नहीं करेगा। और पीने के बाद डिस्कशन क्या होता है, 2-4 दोस्त दारू पीते बैठ के, डिस्कशन क्या चलता है, अमीर कैसे बने डिस्कस होता है, हाँ बताओ, एक आध बताओ प्लीज, डिस्कशन क्या होता है, हिंदुस्तान का इकोनॉमी बढ़ाए, अब लेटेस्ट लड़की तूने कौन सी पटाया, बाहर वाली के बारे में भाभी को पता है नहीं, मैंने ऐसे सेटिंग किया, व्यभिचार की बात होता है, बरवाती का बात होता है, किसको लूटना है, क्या करना है, उल्टा सीधा काम डिस्कशंस होती है उन ग्रुपों में, उसमें ये दारू का भाई है व्यभिचार, हेवी नशा, वो चारों तरह से व्यभिचार होता है। जब दारू से शुरू होता है, फिर मेडिकल नशा में पहुंच जाता है, सिरिंज वाले, उसके बाद आजकल तो नया नशा है, सांप से कटवाता है लाइट डोज में, अलग अलग तरीके का नशा है। वो उसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियन को जो हिलता है, बिच्छू, उससे जीभ कटवाता है, सारे उल्टा सीधा, आदमी नहीं रहता, इसलिए कुछ आदमियों के साथ संबंध, औरतों के साथ संबंध, मृगों के साथ संबंध, बहन कौन है, भाई कौन है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, सब भूल जाता है, क्योंकि वो अपने आप में नहीं है, उसके अंदर शैतानी स्पिरिट आ चुका है, इसलिए उसको पता नहीं किससे क्या बात करना है, क्या नहीं, उसका सेंस में वो है ही नहीं, किसको क्या बोलूं, किसी को मैसेज क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता। 23, 20 और 21 दोबारा। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं। पुराने मूवी में देखा, अमिताभ बच्चन दारू पी के बैठा हुआ था, सप्लायर उसकी जमीन लिख के ले लिया, वो दारू पी के बैठा हुआ था, बिना पता हुआ के साइन मार के दे दिया, ऐसे मूवीज आपने देखा होगा ना। अपनी भाग खोते हैं, क्योंकि उल्टा सीधा काम करता है। उधर दारू में बैठने वाले एक दोस्त डिस्कस करेंगे, अच्छा तेरा पापा रिटायर हो गया, सुना 50 लाख पीएफ मिला, मेरे एक भाई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया जगह जाके हम होटल खोल रहे हैं, तू भी लगा 50 लाख रुपया दारू में, हाँ भाई तेरे लिए, तेरे साथ लगाएंगे। दोनों ने इन्वेस्ट कर लिया दारू दोस्त के साथ, 6 महीने के बाद पता चला कुछ नहीं चला, वो 50 लाख पापा का पीएफ वाला। अपनी भाग खोते हो, अपनी भाग, आप अपना भाग नहीं खोना यीशु का सामर्थ्य नाम से, आपके लिए दिया गया पोर्शंस उल्टा सीधा का। और जब दारू पीने वाला जो डिसीजंस लेता है, उसका डिसीजंस गलत होता है, क्योंकि उसका मेंटल फैकल्टी, उसकी डिसीजंस लेने वाला जो दिमाग में जो जगह है, वो काम ही नहीं करता, उसको पता नहीं वो डिसीजन क्या ले रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या कर रहा है, किसको क्या दे रहा है।
चेला, परमेश्वर चेला, समझदार चेला बनने के लिए बुलाया गया, आपको दिमाग वाला चेला बनने के लिए बुलाया गया। चेला मतलब दिमाग वाला, उस दूसरों को बचाने वाला होता है चेला। तो आप आशीष में, और दारू पी के पतला नहीं रह सकता। दारू पीने वाले का अलग एक मटका निकलता है, उसका शरीर छोटा होता है, पेट क्या होता है 12वीं 15वीं महीना। देखो अलग, मेरा तो नॉर्मल पेट है, बट पीने वाले का अलग होता है, उसकी शरीर छोटा सा, दूसरा ऐसा लगा बलून जैसे पटका रखा है। वो बियर पी के था, वो दोनों मुझे देख के पता चल जाते ये पीने वाले का पेट है, ये खाते पीते रहने वाले का पेट है। और जो नशा जो लेता है, सिगरेट हो, तंबाकू हो, अल्कोहल हो, आपको लेजी बनाता है। वो आपको क्या बनाएगा? ऑफिस में जाएंगे, काम करने के लिए बैठा है, मंडे बॉस ने एक प्रोजेक्ट दे दिया, मंडे 11 बजे पहुंचते नींद आ रहे, बॉस बोल रहे भाई साहब 2 दिन छुट्टी के बाद आए, तेरे को मंडे क्यों नींद आ रहा है? कल का हैंगओवर। बॉस बोलेंगे तेरा हैंगओवर उतारने के लिए मैं तनख्वाह दे रहा हूं। 2-4 मंडे ऐसे निकलवाएंगे, फिर कंपनी से नौकरी गया। मैंने एक बार एक बंदे को नौकरी में लगवाया, मेरे को फोन आया 1 महीने के बाद उस बंदे का, तूने किसको लगाया? तो सोते रहता है आधा टाइम, पीने वाला भी है। मैंने बोला माफ करो जी, निकलवाओ उसको। अगली बार मैंने एक बंदे को नौकरी के लिए एक जगह भेजा, वो मालिक तो बहुत समझदार था, ने बोला भाई ये पीता है? मैंने बोला हाँ जी ये पीता तो है ही, तभी तो नौकरी शोकरी है नहीं इसके पास अभी। बोलते मैं नौकरी में नहीं लगाऊंगा हरीश। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते भाई जो पीने वाला बंदा होता है उसको डेली पैसा चाहिए, ये चोरी 100% करेगा भाई। मैंने बोला हाँ जी ये तो बात तो सही। बोलते मेरा बहुत एक्सपीरियंस है भाई पीने वाले के साथ, प्लीज तू इसको मत भेज मेरे पास। पीने वाले को नौकरी खुल नहीं रहा, रास्ता बंद हो रहा है। आशीष में अनुग्रह में 20-21 दोबारा पढ़ो, इसमें दोनों चीज है। सोते बैठेगा उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगा। 23, 20 और 21। डिसाइपल क्या करेंगे? पैग लगाएंगे? नहीं। परमेश्वर का चेला क्या करेंगे? पूछो परमेश्वर चेला क्या करेंगे, पड़ोसी पूछो। आज पार्टी में शैंपेन तो आजकल तो पार्टियों में तो बहनें तो पहले ही इकट्ठे करके रखता है, किसी को सेट करके बियर लेके रखता है, शैंपेन लेके रखता है, वाइन लेके रखता है। आदमी बड़े दारू पी रहे, हम छोटे दारू पियेंगे जी साइड में, पता ही नहीं चलेगा। थम्स अप में डाल के पियेंगे, पेप्सी में डाल के पियेंगे, स्टिंग में डाल के पियेंगे, और किस में? अलग अलग टेक्निक है, सब टेक्निक मुझे पता है। सब खुद को बेवकूफ बना रहा है, किसी और को बेवकूफ नहीं रहा, खुद बेवकूफ बन रहा है। 23, 20 और 21। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और अधिक पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। उसी 23 प्रोवर्ब्स 23, 31 और 35। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 31 to 35। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेद के समान काटता है। आप एक चौक में सबसे ज्यादा खूबसूरत डेकोरेट किया गया दुकान कौन सी आजकल? चौक में जाना, आपने इतने इंटीरियर खर्च कर रखा है, बाहर से देखेंगे आपको लगेगा क्या बेच रहे, इतना लाइट बहुत लगाया हुआ है, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड, सबसे ज्यादा इंटीरियर में पैसा खर्च किया गया। वो जहर बेचना चाहते हैं, बट वचन में लिखा हुआ है देखने में मजाज तो लगेगा, अच्छी से निकलेगा, बट लास्ट में किसकी समान डसेंगे? सांप डसने के बाद क्या होता है? आदमी मसल वाला बनेंगे, अमीर बनेंगे। सांप को डसने के बाद होगा क्या? तो परमेश्वर का वचन, नीति वचन, ये किसने लिखा पता है आपको? नीति वचन किसने लिखा? कौन? धरती का सबसे अमीर आदमी ना था ना है, उसने जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया उसका आज के दिन में वैल्यूएशन है $500 बिलियन। अंबानी 100 बिलियन का, 5 अंबानी रखो, जेफ बेजोस 5, इन सबका संपत्तियां उठा के उसने एक मंदिर बनाया, एक मंदिर $500 बिलियन का आज के दिन में, $500 ट्रिलियन।
और पैलेस अलग बनाया, बहुत कुछ। वो कह रहे, बुद्धिमान बंदा कह रहे आपको समझाने के लिए, गधा नहीं कह रहा, राजा कह रहे जिसने रूल किया देशों को, वो आपको समझना है। सो लॉजिकली एक डिसाइपल, परमेश्वर का चेला, आप आज उस आदतों को छोड़ सकते हैं। मेरा विश्वास है आप छोड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके घरों से ये आप हॉलीनेस में रहोगे। हमने देखा शरीर के साथ गलत संबंध बनाए कैसे परेशानियों में जा सकता है। देखा पिछले हफ्ते सैमसन एग्जाम्पल है, मैंने टच नहीं किया, जोसेफ भाग गया, बच गया, सैमसन भागा नहीं, बचा नहीं। कोई और दिन हम टच करेंगे। मेरी पुरानी प्रीचिंग्स आप बहुत उठा के चलो, मैंने व्यभिचार के ऊपर डिटेल्स में प्रचार किया, डिटेल्स में। 1-2 साल जब चर्च अंकल मेनन के घर पे था, बेसमेंट में था, मैंने बहुत प्रचार किया व्यभिचार के ऊपर, क्योंकि चर्च जैसे आया, मैं चाहता था मेरे साथ करीब का बंदे नशे से, एडिक्शन से, व्यभिचार से दूर रहे, और उनको सिखाया। बहुत सारे लोग इसमें से बाहर भी आ गया। तो आपको भी मैं सिखा रहा हूं, आप भी ग्रो करेंगे, आशीष होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आप सक्सेसफुल होंगे। कौन सी वर्ष हमने अभी पढ़ा? 23, दोबारा एक और बार पढ़िए उस चीज को, 23, 31, 35। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और दारू पीता है, वो बंदे का दिमाग ढंग से काम करना बंद हो जाता है। दारू, नशा, इन सब बीवियों के ऊपर डाउट करने वाला बंदा बन जाता है। मैं आपको बता रहा हूं अभी। बहनें प्रे करो, मां प्रे करो, तेरा बेटा ऐसे ना बने। बहन प्रे करो, तेरा पति ना, भाई ऐसे बने ना। क्योंकि डाउटिंग क्या शुरू करता है, बीवी किसी के साथ बात करेगा, उसको लगेगा इसको उसके साथ सेटिंग है। सबको डाउटिंग नजर से देखता है। एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है, वो परेशान है। बीवी जो एक पियकड़ के साथ ऑलरेडी शादी करके बर्बाद किया, उसको शादी के बाद सुनते ही वो अभी सिर दर्द खाता है, बोलते एक को मैं नहीं झेल रहा, अभी दूसरे को मैं कैसे झेलूंगा। बट आदमी इस बंदे को क्या लग रहा है, इसका सेटिंग है सबके। ये फैमिली, परिवार डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं आपको इमोशनली दिमाग में चल क्या रहा है, समाज में क्या चल रहा है, परिवार मरवा देगा, खत्म कर देगा। बीवी एक जगह, हस्बैंड एक जगह, डिवोर्स एक जगह। और 2 वर्ड्स जो क्रिश्चियंस इस्तेमाल करता है दारू पीने के लिए, कौन सी वर्ड्स है दोनों? दारू पीने वाला क्रिश्चियन से बात करना, वो 2 वर्ड्स आपको कोट करेगा। उसको और कुछ पता ना पता, उसको ये 2 वर्ड्स पता होता है। कौन सी है? यीशु मसीह ने पानी को, है ना, यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। हम जो दाखरस दारू दुकान में मिल रहा है वो नहीं है। उस टाइम यहूदियां अपनी पार्टी में, आज आपकी घर में पार्टियां, शादियां होने के टाइम आपने पेप्सी रखा, कोक रखा, आपने गोंद कतीरा रखा, आपने रूअफ़ज़ा रखा, उसी के जैसे उन टाइम में उनका सिस्टम था। ग्रेप जूस तैयार होते हैं, उसको फर्मेंट किया जाता है। ग्रेप जूस आप पीते हो, सुबह बना के शाम को पीना, उसमें भी कुछ परसेंटेज अल्कोहल बन जाता है। लस्सी कितने लोगों को पसंद है? मीठा लस्सी, थिक। 2 ग्लास पीने के बाद क्या होता है? नींद आता है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी वो फर्मेंटेड है, थोड़ी सी वो स्पिरिट बन जाता है, अल्कोहल हो जाता है। और जब ये भी आप दही भी 3री ग्लास हो गया तो आप बाथरूम में बैठे रहोगे। 2 ग्लास तो हो सकता है किसी का शरीर झेलोगे। सो सेम वे ये वाइन जो उनके घर में पीने वाला वो जूस खत्म हो गया, इज्जत के ऊपर बात आया, खुदा ने उस पानी को बनाया, उस पे उसकी मां आके बोला वो ये वाला दारू नहीं है, प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता। और यहूदियां पीता नहीं है, धरती का पैसे वाले लोग हैं, वो इस चीज़ों को ज़्यादा नहीं करते। एक आध तो निकल आ जाता है, बट आप यहूदी 80% 90% देखना वो इसको इस्तेमाल नहीं करते। बेचते होंगे, बहुत सारे कंपनियां खड़ा करते हैं लोग, बट वो खुद इस्तेमाल नहीं करता। आपको कोई ये वर्ड्स आके बताएगा भाई यीशु मसीह ने क्या किया पानी को, तो आप क्या बोलोगे? वो क्या था? वो एक जूस था, फर्मेंट किया गया जूस था। और कोई भी चीज ज्यादा, आप खाना ज्यादा खा लिया, क्या आएगा? नींद आएगा ना। कुछ भी चीज, वो एक तरीके का नशा हो गया, एक लेजीनेस हो गया। मैं आपको नाइट प्रेयर में आप आते हो, फुल नाइट प्रेयर में मैं क्या बोलता हूं, ज्यादा खाना खा के नहीं आना, थोड़ा सा भूखा रहे, क्योंकि नहीं तो नींद आएगा, प्रे नहीं कर सकता। आपको रात को प्रार्थना करना है तो। और दूसरा एक और वर्ड्स जो इस्तेमाल करता है, कौन सी वर्ड्स है वो? पौलुस ने तिमोथी को क्या बोला? थोड़ा सा पेट खराब है तो थोड़ा सा लिया कर। ऐसे नहीं बोला, वो बोलता है ऐसे,
अपोस्टल पौलुस तिमोथी का पेट खराब रहता था, दवाई के रूप में उसको बोला उस वाइन तो यूज करा। कफ सिरप क्या है? कफ सिरप जो खांसी में आप पीते, दवाई है, बट उसको भी नशे के रूप में पीने वाले लोग हैं ना। कफ सिरप पीता है, खरीदता है। कोई चीज दवाई के रूप में, जो गांजा है ना, गांजा का जो पेड़ से कुछ पेड़ होते हैं, निकाल के ऐसे करके जो उसमें जाके सुट्टा पीता है, मारता है, उसका रस पीता है। परमेश्वर ने तो बनाया ना उस पेड़ जो गांजा जिसमें से निकलता है। नहीं, टेक्निक सारे पता है मुझे, ड्राई वाला कच्चा वाला कैसे लेते हैं, मां से कैसे छुपाना है। मैं 8वीं 9वीं क्लास से चला के ये शुरू करके आया। सिगरेट जो वोडका में स्मेल नहीं आता। ये पेड़ किसने बनाया? वो पेड़ परमेश्वर ने बनाया। वो कुछ दवाई के काम आता है, बट उसको मनुष्य उठा के इस्तेमाल करेगा। चाकू मारने के भी इस्तेमाल कर सकता है, सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। आप ये नहीं बोल सकता उसी टाइम पिया करो जी, बोला पिया करो, उसको बोला गया, हो सकता है उसने ज्यादा फास्टिंग रखा, पेट दर्द हो गया होगा, कोई और बीमारी आया होगा, तो उसको उठा के हम फिट नहीं करा सकता। इसमें डिसाइपल पीना चाहिए, नशा लगाना चाहिए। पड़ोसी कहां? हाथ रखा, पूछ पड़ोसी। डिसाइपल, मिस्टर डिसाइपल, मिस डिसाइपल, मिसेस डिसाइपल, मिस्टर चेला, मिसिस चेला, मिस चेला। पीना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। लड़कियां शादी नहीं हो तो मैं बताता हूं, इस चीजों से बचते रहो। और कुछ लड़के बहुत चालाक हैं, वो तुझे बेवकूफ बनाएगा, तेरे सामने शुद्ध बन के दिखेगा, हो सकता है सबसे बड़ा खतरनाक बंदा होगा ये। लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत जरूरी इजी है, 20-25 साल, क्योंकि लड़की को बता रखा है चर्च में कलीसिया, विमेन को कलीसिया के रूप में बता रखा है, कोई भी बहा सकता है उसको बुद्धि नहीं आएगा। बुद्धि उसी टाइम इसलिए परिवार दिया गया, खुद डिसीजन मत लेने जाना, समझ के डिसीजन लो, परिवार से डिस्कस करो, फिर रिलेशनशिप लेके आओ। बेवकूफ बनाएगा, लड़के बहुत चालाक है इस चीजों में। मैं कल सुन रहा था, एक पास्टर बोल रहा था, अपनी चर्च को लड़कियों को सिखा रहा था, डोंट हैव ए चिकन ब्रेन। चिकन का शरीर कितना है, मुर्गे का शरीर कितना है, बड़ा है, और उसका सिर कितना है, छोटी। बोलता है सुंदर लड़की होने से नहीं, इतनी छोटी सी दिमाग मत रखना, तेरे को बेवकूफ बनाएंगे लड़के। चिकन ब्रेन। लड़की को बोलो पड़ोस में बेटा शादी नहीं, तो बोलता है चिकन ब्रेन मत बना, इतनी तू सुंदर तो है बट दिमाग इतना छोटा मत रख, बेवकूफ बनाएगा। समझदारी, पापा से डिस्कस कर, मामा से डिस्कस कर, 10 लोगों से डिस्कस करके रिश्ते में एंटर हो जा। नहीं तो बहुत स्मार्ट और एक्सपीरियंस्ड, आंखों को पता चल जाता है कौन पीने वाला कौन नहीं है। और प्रेयर में रहे, इस चीजों में फंसे ना जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रेयर में रहे। बोले बहन को, भाई को बोल दो प्रेयर में रहे, प्रार्थना में रहे। अब फंसेगा नहीं इन चक्करों में, अब फंसेगा नहीं इन चक्करों में। डेविल, शैतान को क्रिश्चियनिटी से क्यों इतना हेट है आप जानते हो? क्योंकि क्रिश्चियन जो मसीह में आता है, जो यीशु का चेला और बेटा बेटी बनता है, चर्च आज मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, आज 2-4 तो आज नशा छोड़ेगा ना, आपको पता है ना, 2-4 तो आज नशा छोड़ेगा, समझदार। 2-4 लड़की ने तो आज एक लड़के को ब्लॉक कर लिया होगा अभी। बोल दिए मेरे पास आता है, हमेशा चूइंग चबाते रहता है, ऑब्जर्व करो, हमेशा इलायची लगाते रहते हैं, सारे टेक्निक है, मैं आपको दिमाग दे रहा हूं। इलायची, जिसकी गाड़ी में टॉफी रहता है हमेशा, जिसकी गाड़ी में चूइंग रहता है, क्यों? ये सारे टेक्निक है आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ऑब्जर्व करो इन चीजों को, क्योंकि माउथ से स्मेल ना आ जाए। और जिस बंदा का दोस्त सारे पियक्कड़ उल्टा सीधा काम करने वाला है, उस लड़के से भी दूर रहो बहन, क्योंकि उसके संबंध एसोसिएशन ठीक नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। अभी तो बता सकता है वो मैं ऋतिक रोशन हूं, बट एक्चुअल में वो पियक्कड़ निकल आ रहा हो सकता है। प्रोवर्ब्स 31, प्रोवर्ब्स 30 सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 4-7। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 4-7। हे लैमुएल, लैमुएल एक बंदे का नाम है। हे लैमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना
उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाना रईसों को नहीं फपता। ऐसा न हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और उसे कठिन श्रम फिर करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। 31 4 to 7। हे, क्या लिखा है उस बंदे का नाम? हे लैमुल, एक राजा। बंदे का नाम है, आपका नाम क्या है? हे इजाक, हे निकिता, हे शालू। पढ़, अब आपको एड्रेस कर रहे हैं, पढ़ो। हे लैमुल, राजाओं का दाखमधु पीना राजाओं को, रूलर्स को, डिसाइपल्स को, लीडर को, अगुवे को दारू पीना क्या नहीं देता? शोभा नहीं देता। बाइबल स्टैंड क्लियर कर लिया, दैट्स इट। राजा कह रहे, सोलोमन कह रहे, परमेश्वर का उस बेटा कह रहे, लीडर को। राजा कौन होता है? आप एक राजा, आप परिवार को लीड कर रहे हो तो आप एक राजा है। आप एक ऑफिस में 10 लोगों को लीडर, अगुवे, दूसरों को जिसको डिसीजंस लेने हैं, जिसको कुछ काम करने हैं, उसके लिए नशा, दारू, दाकरस क्या नहीं देता? शोभा नहीं देता। और आगे पढ़िए। आपको शोभा, एक डिसाइपल, एक चेला को तंबाकू, पान मसाला का ऐड कौन करता है? हैं? शाहरुख खान, रणवीर सिंह, सन्नी देओल, अक्षय कुमार। एक पान मसाला, हिंदुस्तान कॉपीराइट में आएगा, उल्टा सीधा कल बोले। कंपनी का रेवेन्यू मुझे पता है, कौन सी कंपनी किसके पीछे। मैं बिजनेसमैन हूं, सो आई ऑब्जर्व कौन सी कंपनी का क्या करता है, एक कंपनी कितना माल बेचता है। इसका ऐड कौन करता है? उसको एक एक ऐड का 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए मिलता है। आपको पता है एक ऐड का कितना? आप तो जाके छेनी खेनी दो जी, कितने का? 2 रुपए का। उसमें से 5 करोड़ कैसे दे रहे? उन सालों में कंपनियों का रेवेन्यू हजारों करोड़ों में। और वो अक्षय कुमार का दांत कैसे दिखता है, शाहरुख खान का दांत कैसे? उसकी बीवी तो उसको देके किस करेंगे, और पीते रहेगा। जिसकी दांत है नहीं, उसकी बीवी उसको देके क्या इधर से बेवकूफ बना रहे हैं। वो टच भी नहीं करेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान तो बोलेंगे, भाई साहब आसपास भी मत ले आइयो मेरे को, मेरे साथ फोटो खींच लो तेरा छेनी खेनी का। वो बेवकूफ बना रहे हैं। आप समझो इस चीजों को। छेनी खेनी दो भैया, 2 रुपए का, उसके बिना मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ साल पहले कैसे काम करते थे लोग? आपके साथ दूसरी कोई लेबर काम करते होंगे, मिस्त्री काम करते होंगे, ठेकेदार काम करते होंगे, वो दारू पिए, नशा करे। आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। ये श्राप भी लेके आया। आगे पढ़ो उस वर्ड्स को। और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। बाइबल ने अपने स्टैंड क्या किया? क्लियर, ये है बाइबल का स्टैंड। ये आपके लिए नहीं है, डिसाइपल के लिए नहीं, खुदावंद का चेले के लिए नहीं है। और ये किसके लिए? मदिरा फिर है किसके लिए? हाँ आगे बढ़िए। ऐसा न हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। किसको देने? जो मदिरा उसको दो जो मरने पर है। बाइबल क्लियर कट कर रहे, जो मरने जा रहे उसको पिलाओ। और पिए भाई, तो 900 नहीं 2000 का पिए। छीनी खैनी क्या, पान में सब खाओ, तू पियो, सिगरेट और लो, क्योंकि तू तो मरने पर है। तू तो मरने पर है। और आगे क्या लिखा है? मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना। डिप्रेस्ड उसको और दो, और डिप्रेशन में जान दो। जो उदास मन बैठा है, दुखी बैठा है, वो दुखी पी के क्या करे? सो जा तू। दुखी बैठा पी के क्या करे? सो जाओ। बाइबल कह रहा है राजा को, रईसों को, डिसीजन मेकर्स को, बिजनेसमैन को, सीए को, बड़ा काम करना चाहते हो, पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हो, उनके लिए नहीं, उनको पिला दो जो ऑलरेडी दुख में, ऑलरेडी परेशानी में, ऑलरेडी मरना चाहते हैं, ऑलरेडी खत्म होना चाहता है।
आप इस ग्रुप में आते हो या पहला वाला ग्रुप में आते हो? राजाओं को दाक रथ दाक मस क्या बोलते हैं, दाक वाइन। मधु। मेरा हिंदी माफ करो, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, काम चल रहा है मेरा। पढ़ लीजिए उस वर्ष आगे से। हे लैमुल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए। जिससे वो पीकर अपनी अमीरी को भूल जाए, जिससे वो पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए। बाइबल को बताए जो ये पीता रहेगा वो क्या बनेंगे? दरिद्र। बोलो, ये इसमें जाएंगे वो क्या बनेंगे? दरिद्र। दरिद्र का मतलब रेशन लेने के लिए पैसा नहीं होगा, ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं होगा। भैया एक 50 रुपए पेटीएम करना जरा, वो बोलने वाला नहीं बनेंगे, दरिद्र नहीं होंगे। ये दरिद्र बनाएंगे, आपको खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा वो दरिद्र। कोविड के टाइम में कितने दिन दुकानें बंद रखा आपको पता है? दारू का ठेके कितने दिन बंद रहा? जस्ट 45 दिन। क्योंकि 45 दिन लोगों ने पिया ही नहीं, क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, तो सरकार ने खोल दिया, भाई साहब पीते रहो और ज्यादा सोच मत, जब जिसको पीने पीते रहो। जो सोचने वाला पीता नहीं है, डिसीजन मेकर पीता नहीं है, परमेश्वर की अगुवे पीता नहीं है, डिसाइपल्स नहीं पीता, वो पी के अपनी दरिद्रता, पढ़िए उसको वर्ष को, जिससे वह पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे। अपनी लेबरी काम करे कल और उसको याद ही ना हो जाए। जो काम करते रहे उसको पीते रहे, उसको पता ही नहीं चल रहा है उसको साथ हो क्या रहे, लोग क्या कर रहे, दुनिया क्या कर रहे। बाइबल का स्टैंड क्या है? डिसाइपल के लिए, चेले के लिए, परमेश्वर का चेले के लिए दारू पीना ओके है? मना कुछ नहीं। आप बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल बहुत डिप्लोमेटिक बुक है, तुझे करना है कर लो, वो बताते सारे चीज। बाइबल इतनी अच्छी बुक है, बोलते है जिसको करना है करने दे, बट तू मत कर, तू मत कर। आपकी घर पे आपके घर पे पड़ोसी का बेटा कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, आपकी लड़का आके बोल रहे हैं मैं भी करना चाहता हूं पापा, आप क्या बोलेंगे? वो करे ना करे, बट तू नहीं करेगा। आपको डिसीजन लेना है, आपको क्या बनना है। प्रेयर अच्छी बात है, ले हैंड अच्छी बात है, आपको ऑयल लगाए कि प्रार्थना होगा, आप छुटकारा पाएंगे, बट एक दिन खुद भी डिसीजन लेंगे, भाई मैं इसी चक्करों में बाहर आना चाहता हूं। नहीं, आप बढ़ेंगे नहीं। आप पास्टर हो सकता है, बिशप हो सकता है, रेवरेंड हो सकता है, बहुत सारे ये काम करने वाले भी बैठे, इसलिए वो आशीष नहीं पा रहा, अनुग्रह नहीं पा रहा, बट परमेश्वर का दास होने के नाते, उसका डिसाइपल होने के नाते, उसका बेटा बेटी होने के नाते आप इस चीजों से बाहर नहीं आएंगे। और शादी कितनी लड़कियों का नहीं हुआ, हाथ दिखा सकते हैं? शादी नहीं हुआ, हाथ उठाओ। अच्छा शादी हो गया, आपका कहाँ पति कहाँ बैठे, तो हाथ क्यों नहीं उठ रहा तेरा? शादी नहीं हुआ, हाथ देख सकते हो? नहीं तो मैं पूछूंगा पति कहाँ है, 2-4 साल हो गए शादी को, मैं बोलूंगा बच्चा कहाँ है तेरा? फिर इस नशे की आदतों में, चैनी खैनी की आदतों में, उस लड़कों का रिश्ते में आसपास ही मत जाना। उनकी उस लड़का नहीं पीता, पापा पीता है, नहीं मत जाना, क्योंकि 90% चांस है लड़का पापा जैसे बनने का चांस है, लड़की मां जैसे बनने का चांस है। ये एक्सपीरियंस रेखा ही कह रहा हूं आपसे। तो पापा पीता है जी, मैं नहीं पीता ना, थोड़ा दूर रहो। नहीं है तो क्या होंगे, शादी के बाद 2 साल के बाद प्रेयर रिक्वेस्ट क्या आएंगे? पास्टर जी दारू पीने के बाद बहुत पिट रहे, मैं क्या कर सकता हूं? तेरे को मैंने तो प्रचार किया था। नहीं पाशी, उस टाइम उसका वो जो केटीएम बाइक में लेके वो मेरे को भगाता था, उसी में फंस गया पास्टर जी। अब कहां केटीएम, वो केटीएम बाइक वो ईएमआई वाला लेके गया। मैंने तो बता दिया आपको ऑलरेडी। कल मेरे हस्बैंड से दारू छुड़ाओ, वो प्रेयर रिक्वेस्ट तू क्यों जाना है? ऑलरेडी जाने वाला तो है, बट एक शादी नहीं हुआ, ऑलरेडी केयरफुल रहो, क्योंकि मैं चाहता हूं इस चर्च का बेटे बेटियां समझदार बने, एक्सपर्ट बने, आपका आईज आ जाए। सिम्टम क्या क्या है, क्या क्या ढूंढोगे गाड़ी में? एलएची, सेंटर फ्रेश, स्टिंग,
पेप्सी, कॉक, क्यों? ये सब हाइड कर रहे हो। और उसका दोस्त को भी ऑब्जर्व कर, लड़कों का आसपास क्या है, क्योंकि 100% चांस है वो भी ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, आज क्या सीखा आपने? डिसाइपल, 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 डिसाइपल। चेला क्या करेंगे? पैग बनाएंगे। आप शाहरुख खान वो सब अमीर बन रहा है और चैनी खैनी का ऐड में, पान मसाला के ऐड में। सैफ अली खान तो हर 5-10 साल में तो बीवी बदल रहे हैं। और एक्सिस्टिंग बीवी है वो आपको छोड़ के गया दारू के चक्कर में, क्योंकि वो कमाया दारू के ऐड बेच बेच के। यू डिसाइड, आप डिसीजन लो, आप डिसीजन लो। आज चेला बनेंगे, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।